पीसेस इन शॉर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में युवा संगम। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम का तीसरा चरण शुरू किया। युवा संगम के इस तीसरे चरण की शुरुआत मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 50 छात्रों की पश्चिम बंगाल की यात्रा के साथ हुई। चले जानते हैं युवा संगम पोर्टल के बारे में। यह राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और युवाओं के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। इस पहल के तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्रा करेंगे और अंतर सांस्कृतिक विविधता को जानने का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तर पूर्व के युवाओं के लिए भारत को देखने का एक अवसर है। यह जीवन के कई पहलुओं, विकास स्थलों, हाल ही की उपलब्धियों और मेजबान राज्य में युवाओं के जुड़ाव का एक व्यापक अनुभव प्रदान करता है। अपनी यात्राओं के दौरान युवाओं को 5 व्यापक क्षेत्रों पर्यटन, परंपराएं, प्रगति, परस्पर संपर्क और प्रौद्योगिकी में मार्गदर्शन प्रदान करना है। चलिए देखते हैं इनके उद्देश्य को। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को देश की समृद्ध विविधता से परिचित कराना है। यह पहल पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित अन्य बिंदु। युवा संगम के तीसरे चरण में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा संस्थानों की भागीदारी होगी। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को IIT दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। IIT बोध गया को IIT सूरत और IIT धारवाड़ को IIT रोपड़ के साथ जोड़ा जाएगा। चले जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। इस पहल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच समझ और जुड़ाव बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। इससे भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मदद मिलती है। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। युवा संगम पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने और युवाओं के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। 2. हाल ही में इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।